भारत को 14 मई 2025 को न्यू चीफ जस्टिस मिल गए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के 52nd मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामाकृष्णन गवाई ने बुधवार को अपने पद की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस BR गवाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इसी के साथ शपथ लेने के बाद चीफ जस्टिस BR गवाई ने सभी का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने अपनी मां कमलाताई गवाई के पैर छुए। जस्टिस BR गवाई भारत के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आजादी के बाद वे दलित समुदाय के दूसरे CJ है। उनका कार्यकाल 6 महीने तक का ही रहेगा। इसी के साथ जस्टिस BR गवाई के मुख्य फैसलों में बलडोजर जस्टिस, आर्टिकल 370 को कैंसिल करने को बरकरार रखना, अनुसूचित जाति कोटे में सब क्लासिफिकेशन को बरकरार रखना, शराब नीति में कविता को जमानत दिलाना जैसे शामिल है। नए CJI BR गवाई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की। शुरुआती सालों में उन्होंने टाइम्स राजा S भोसले के साथ 1987 तक कार्य किया। इसके बाद 1987 से 1990 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप में प्रैक्टिस की। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील भी थे। अगर सैलरी की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 रुपए प्रति माह होती है। भारत को 14 मई 2025 को न्यू चीफ जस्टिस मिल गए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के 52nd मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामाकृष्णन गवाई ने बुधवार को अपने पद की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस BR गवाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इसी के साथ शपथ लेने के बाद चीफ जस्टिस BR गवाई ने सभी का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने अपनी मां कमलाताई गवाई के पैर छुए। जस्टिस BR गवाई भारत के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आजादी के बाद वे दलित समुदाय के दूसरे CJ है। उनका कार्यकाल 6 महीने तक का ही रहेगा। इसी के साथ जस्टिस BR गवाई के मुख्य फैसलों में बलडोजर जस्टिस, आर्टिकल 370 को कैंसिल करने को बरकरार रखना, अनुसूचित जाति कोटे में सब क्लासिफिकेशन को बरकरार रखना, शराब नीति में कविता को जमानत दिलाना जैसे शामिल है। नए CJI BR गवाई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की। शुरुआती सालों में उन्होंने टाइम्स राजा S भोसले के साथ 1987 तक कार्य किया। इसके बाद 1987 से 1990 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप में प्रैक्टिस की। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील भी थे। अगर सैलरी की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 रुपए प्रति माह होती है। भारत को 14 मई 2025 को न्यू चीफ जस्टिस मिल गए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के 52nd मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामाकृष्णन गवाई ने बुधवार को अपने पद की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस BR गवाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इसी के साथ शपथ लेने के बाद चीफ जस्टिस BR गवाई ने सभी का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने अपनी मां कमलाताई गवाई के पैर छुए। जस्टिस BR गवाई भारत के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आजादी के बाद वे दलित समुदाय के दूसरे CJ है। उनका कार्यकाल 6 महीने तक का ही रहेगा। इसी के साथ जस्टिस BR गवाई के मुख्य फैसलों में बलडोजर जस्टिस, आर्टिकल 370 को कैंसिल करने को बरकरार रखना, अनुसूचित जाति कोटे में सब क्लासिफिकेशन को बरकरार रखना, शराब नीति में कविता को जमानत दिलाना जैसे शामिल है। नए CJI BR गवाई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की। शुरुआती सालों में उन्होंने टाइम्स राजा S भोसले के साथ 1987 तक कार्य किया। इसके बाद 1987 से 1990 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप में प्रैक्टिस की। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील भी थे। अगर सैलरी की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 रुपए प्रति माह होती है। भारत को 14 मई 2025 को न्यू चीफ जस्टिस मिल गए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के 52nd मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामाकृष्णन गवाई ने बुधवार को अपने पद की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस BR गवाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इसी के साथ शपथ लेने के बाद चीफ जस्टिस BR गवाई ने सभी का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने
उन्होंने अपनी मां कमलाताई गवाई के पैर छुए। जस्टिस बी.आर. गवाई भारत के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आजादी के बाद वे दलित समुदाय के दूसरे सीजे है। उनका कार्यकाल 6 महीने तक का ही रहेगा। इसी के साथ जस्टिस बी.आर. गवाई के मुख्य फैसलों में बलडोजर जस्टिस, आर्टिकल 370 को कैंसिल करने को बरकरार रखना, अनुसूचित जाति कोटे में सब क्लासिफिकेशन को बरकरार रखना, शराब नीति में कविता को जमानत दिलाना जैसे शामिल है। नए सीजीआई बी.आर. गवाई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की। शुरुआती सालों में उन्होंने टाइम्स राजा एस भोसले के साथ 1987 तक कार्य किया। इसके बाद 1987 से 1990 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप में प्रैक्टिस की। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील भी थे। अगर सैलरी की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 रुपए प्रति माह होती है। भारत को 14 मई 2025 को न्यू चीफ जस्टिस मिल गए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के 52nd मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवाई ने बुधवार को अपने पद की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बी.आर. गवाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इसी के साथ शपथ लेने के बाद चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई ने सभी का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने अपनी मां कमलाताई गवाई के पैर छुए। जस्टिस बी.आर. गवाई भारत के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आजादी के बाद वे दलित समुदाय के दूसरे सीजे है। उनका कार्यकाल 6 महीने तक का ही रहेगा। इसी के साथ जस्टिस बी.आर. गवाई के मुख्य फैसलों में बलडोजर जस्टिस, आर्टिकल 370 को कैंसिल करने को बरकरार रखना, अनुसूचित जाति कोटे में सब क्लासिफिकेशन को बरकरार रखना, शराब नीति में कविता को जमानत दिलाना जैसे शामिल है। नए सीजीआई बी.आर. गवाई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की। शुरुआती सालों में उन्होंने टाइम्स राजा एस भोसले के साथ 1987 तक कार्य किया। इसके बाद 1987 से 1990 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप में प्रैक्टिस की। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील भी थे। अगर सैलरी की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 रुपए प्रति माह होती है। भारत को 14 मई 2025 को न्यू चीफ जस्टिस मिल गए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के 52nd मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवाई ने बुधवार को अपने पद की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बी.आर. गवाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इसी के साथ शपथ लेने के बाद चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई ने सभी का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने अपनी मां कमलाताई गवाई के पैर छुए। जस्टिस बी.आर. गवाई भारत के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आजादी के बाद वे दलित समुदाय के दूसरे सीजे है। उनका कार्यकाल 6 महीने तक का ही रहेगा। इसी के साथ जस्टिस बी.आर. गवाई के मुख्य फैसलों में बलडोजर जस्टिस, आर्टिकल 370 को कैंसिल करने को बरकरार रखना, अनुसूचित जाति कोटे में सब क्लासिफिकेशन को बरकरार रखना, शराब नीति में कविता को जमानत दिलाना जैसे शामिल है। नए सीजीआई बी.आर. गवाई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की। शुरुआती सालों में उन्होंने टाइम्स राजा एस भोसले के साथ 1987 तक कार्य किया। इसके बाद 1987 से 1990 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप में प्रैक्टिस की। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील भी थे। अगर सैलरी की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 रुपए प्रति माह होती है। भारत को 14 मई 2025 को न्यू चीफ जस्टिस मिल गए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के 52nd मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवाई ने बुधवार को अपने पद की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस बी.आर. गवाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इसी के साथ शपथ लेने के बाद चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई ने सभी का अभिवादन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते हुए आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद भी लिया। उन्होंने अपनी मां कमलाताई गवाई के पैर छुए। जस्टिस बी.आर. गवाई भारत के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आजादी के बाद वे दलित समुदाय के दूसरे सीजे है। उनका कार्यकाल 6 महीने तक का ही रहेगा। इसी के साथ जस्टिस बी.आर. गवाई के मुख्य फैसलों में बलडोजर जस्टिस, आर्टिकल 370 को कैंसिल करने को बरकरार रखना, अनुसूचित जाति कोटे में सब क्लासिफिकेशन को बरकरार रखना, शराब नीति में कविता को जमानत दिलाना जैसे शामिल है। नए सीजीआई बी.आर. गवाई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की। शुरुआती सालों में उन्होंने टाइम्स
राजा एस भोसले के साथ 1987 तक कार्य किया। इसके बाद 1987 से 1990 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में स्वतंत्र रूप में प्रैक्टिस की। वे नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्थायी वकील भी थे। अगर सैलरी की बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 रुपए प्रति माह होती है।